देश के 19 महानगरों में सबसे अधिक वाहन चोरी के मामले दिल्ली में दर्ज हुए हैं। इसके बाद दूसरा स्थान पटना का है। यह आंकड़ा एनसीआरबी 2021 की रिपोर्ट से सामने आई है। पटना में ऐसे मामले 198% तक बढ़े हैं। एक साल में 4063 वाहनों की चोरी हुई, यानी बिहार की राजधानी में हर दिन 11 से अधिक वाहन चोरी की शिकायत थानों तक पहुंची। साथ ही चोरी, छिनतई और गृह भेदन के कुल 6940 केस दर्ज किए गए हैं। जमुई सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से डॉक्टरों के फरार रहने का मामला सामने आया है। बुधवार के दिन इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर के नहीं रहने से बगैर इलाज के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इलाज के लिए परिजन 2 घंटे तक भटकते रहे, लेकिन डॉक्टर नहीं मिले। हैरानी की बात है कि इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी को छोड़ डॉक्टर फरार हो जाते हैं और अस्पताल के अधीक्षक और सिविल सर्जन खुद को मजबूर बताते हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के महज 22 दिन बाद कार्तिक कुमार ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। सुशील मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि नीतीश कुमार पहले ओवर में ही क्लीन बोल्ड हो गए। अभी तो कार्तिक कुमार का पहला विकेट गिरा है, अभी और कई विकेट गिरेंगे। अमित शाह के बिहार दौरे से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जेडीयू संसदीय दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अमित शाह सीमांचल के जिन इलाके में जाएंगे वहां मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है। उन्होंने जानबूझकर ऐसी जगह को चुना है जिससे वह धर्म के नाम पर मतदाताओं को गोलबंद कर सके, और वह ऐसा करने में माहिर भी हैं। सीएम नीतीश कुमार से केसीआर की मुलाकात के बाद से ही भाजपा लगातार हमलावर है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केसीआर पर बड़ा हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि केसीआर बिहार में नीतीश कुमार को सिखाने आए थे कि मैं तेलंगाना और हैदराबाद में सरतन से जुदा करने का आंदोलन करवा रहा हूं। आप भी पीएफआई युक्त बिहार और हिंदू मुक्त बिहार और भारत का अभियान छेड़िए। मौसम विभाग ने प्रदेश के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें 6 जिले वज्रपात के साथ भारी बारिश के आसार हैं। वहीं बुधवार को वज्रपात से राज्य में 7 लोगों की मौत हो गई। इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार ने अपनी संवेदना व्यक्त की, साथ ही लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रोहतास जिले के नासरीगंज थाना क्षेत्र से एक मगरमच्छ को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। जानकारी अनुसार पिछले दिनों सैदपुर के पास आरा सोन नहर कैनाल में 10 से 12 फुट लंबा भारी भरकम मगरमच्छ देखा गया था, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई। इसके बाद बुधवार को नासरीगंज थाना क्षेत्र के सैदपुर के पास उक्त मगरमच्छ को वन विभाग की टीम ने लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। औरंगाबाद में असामाजिक तत्वों ने एक दिव्यांग के किराना दुकान में आग लगा दी, जिससे दुकान में रखा सारा सामान धू कर जल गया। घटना सलैया थाना क्षेत्र के हरी बिघा गांव की है। हर रोज की तरह दिव्यांग धनंजय कुमार अपनी दुकान को बंद कर घर चला गया, जिसके बाद असामाजिक तत्वों ने दुकान में आग लगा दी। इस घटना के बाद दिव्यांग धनंजय पूरी तरह से बेरोजगार हो गया और जनप्रतिनिधियों से रोजगार की मांग कर रहा है। भागलपुर के सुल्तानगंज में एक व्यक्ति आत्महत्या करने की नीयत से ट्रेन के आगे कूद गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना आरपीएफ पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंच सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। हाजीपुर सदर अस्पताल में नवजात बच्चे के अदला बदली को लेकर भारी हंगामा हुआ। बताया जाता है कि प्रियंका कुमारी नाम की 2 महिलाओं के बच्चे को नवजात शिशु चिकित्सा इकाई में स्वास्थ्य लाभ के लिए रखा गया था। दोनों माताओं का नाम एक होने के कारण भूल बस चिकित्सा कर्मी के द्वारा अदला बदली हो गई। इसके बाद सदर अस्पताल में बखेरा खड़ा हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर बच्चा बदलवाने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। कटिहार जीएनएम एवं पारा मेडिकल छात्रावास की छात्राएं इन दिनों अपने प्राचार्य के अड़ियल एवं लापरवाह रवैये से काफी परेशानियां झेल रही हैं। छात्राओं की माने तो स्कूल में ना तो कोई शिक्षक है, ना ही महिला छात्रावास में कोई महिला गार्ड, और प्रिंसिपल छात्राओं को हमेशा धमकी देती रहती है। प्राचार्य के रवैये से छात्राएं इन दिनों काफी मानसिक परेशानियां झेल रही हैं। औरंगाबाद में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से जहां एक युवक की मौत हो गई, वहां 3 अन्य लोग घायल हो गए। घटना वारुण थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव की है। जानकारी अनुसार 4 युवक खेत में धान की निकोनी का काम कर रहे थे। तभी तेज हवा के साथ बारिश आ गई और अचानक आकाशीय बिजली गिर पड़ी, जिससे एक युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बगहा में शिक्षक दिवस के अवसर पर छात्रा द्वारा समय से चंदा की राशि जमा नहीं करने से नाराज शिक्षिका ने छात्रा की पिटाई कर दी, जिससे छात्रा बेहोश हो गई। जैसे ही इसकी सूचना छात्रा के परिजनों को लगी, वे स्कूल पहुंचकर छात्रा को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। बेतिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस दौरान पुलिस ने एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और 2 चोरी की बाइक को भी बरामद किया है। थानाध्यक्ष खालिद अख्तर ने बताया कि मंगलवार की संध्या पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मंगलपुर स्कूल के पास 2 युवक संदिग्ध स्थिति में खड़े हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। जमुई थाना क्षेत्र के अंबा गांव में अहले सुबह शौच के लिए तालाब गए बालक की डूबने से मौत हो गई। जानकारी अनुसार अंबा गांव के तालाब में 2 चचेरे भाई शौच के लिए गए। इस दौरान पैर फिसलने से गहरे तालाब में चले गए, जिसमें डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया।
समस्तीपुर में दरवाजे पर सो रहे वृद्ध किसान की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मामला समस्तीपुर के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मऊ धनेशपुर दक्षिण पंचायत के वार्ड संख्या 10 की है। मृतक किसान की पहचान मऊ धनेशपुर दक्षिण पंचायत के वार्ड संख्या 10 निवासी बलदेव गिरी के रूप में हुई है। बिहार के गया में साइबर क्राइम के नए नए तरीके इजाद हो रहे हैं। इस क्रम में एक शख्स ने खुद को एक चैनल का हेड बताकर और गया एसएसपी से सीधी पहुंच होने का नाटक रचकर अपने अकाउंट में रुपए मंगवा लिए। इस फर्जीवाड़े और साइबर क्राइम का ऑडियो गया पुलिस के पास पहुंचा, जिसके बाद चिन्हित साइबर फ्रॉड पटना के ईशान अमन की तलाश में जुट गई है। महागठबंधन के साथ सरकार बनाते ही सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा छेड़ दिया। दरअसल मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम नीतीश ने कहा कि आज देश में सिर्फ प्रचार हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। जिनको काम करना नहीं होता है वो सिर्फ प्रचार करते हैं। झारखंड की बेटी अंकिता सिंह मौत मामले ने जहां पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, वहीं इस कांड के जरिए सियासत भी खूब तेज हो गई। बुधवार को बीजेपी का डेलीगेशन अंकिता के परिवार वालों से मिला। बीजेपी की ओर से सांसद मनोज तिवारी, सांसद निशिकांत दुबे और कपिल मिश्रा अंकिता के घर पहुंचे और उसके परिजनों से मुलाकात की और 28 लाख रुपए की सहायता राशि मुहैया कराई। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।